हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से सब ठीक होंगे। पहले की तरह आज फिर मिलते हैं हम एक और मज़ेदार सी ईद रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी बोनलेस फिश फ्राई। जैसे कि आपको पता है ईद की आमद है, तो ये आपके टेबल को चार चांद लगा देगी खाने वाले को। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये जी 1 कप के करीब मैदा है। तो इसके अंदर 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून साल्ट डालेंगे। आप हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायक़ा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ½ टीस्पून हल्दी डालेंगे। आप इसमें फूड कलर जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जर्दा रंग होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसके कलर के लिए। अगर आपने घर में खानी तो ना करें, अगर रेस्टोरेंट में या कहीं कमर्शियल लेवल पे करना है तो फिर आप डाल सकते हैं। तो 1 टीस्पून हम इसके अंदर चिली पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर दड़ा मिर्च जो है वो ऐड कर दी है। तो इसको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है आप कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा उससे क्रिस्पी बन जाती है। कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। ये अब हमने एक सारी चीज़ें डाली हैं। एक ब्लेंडर का जग लेंगे, ये जग के अंदर ये सारी चीज़ें जो है डाल देंगे। ये हम इसलिए जग के अंदर डाल रहे हैं, थोड़ा सा इसके बीट सही हो जाएगा, मिक्स सही हो जाएगा। अब इसके अंदर हम 3 अदद जो एग है अंडे, 3 अदद इसके अंदर अंडे डाल देंगे। अंडे आप किसी छन्नी में लादा तोड़ के इसके अंदर डाल सकते हैं, अगर छिलका जाने का बीच में खतरा होता है। तो 3 अदद हम इसके अंदर एग जो है अंडे वो शामिल कर दिए हैं। तो उसके बाद लीमू जो है वो भी इसके अंदर हम 3 से 4 लीमू जो है वो डाल देंगे। ये सारा कुछ आप फिश के ऊपर बगैर इसके ब्लेंड किए भी लगा सकते हैं। मसाला ब्लेंड ना करें उस तरह भी लगा सकते हैं। हम इसको इसलिए ब्लेंड करेंगे क्योंकि इससे थोड़ी सी मिक्सिंग जो है अच्छी हो जाएगी। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसको हम करेंगे ब्लेंड। ये जी हमारा सारा जो मटीरियल अच्छी तरह ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसको फिश के ऊपर लगाते हैं। ये हमने एक परात ले ली है। तो ये हमने फिश जो है इसको फिंगर बनवा लिया था। इसको जो मसाला हमने ब्लेंड किया है वो सारा इसके ऊपर डालेंगे। आपके पास ब्लेंडर मशीन नहीं है, आप वैसे इसको सारी चीज़ें जो हमने डाली हैं इसके अंदर डाल के तो आप मिक्स हाथ से कर सकते हैं। अगर ब्लेंडर में भी कर सकते हैं ज़्यादा इजी, ज़्यादा बेहतर है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं, आने वाली रेसिपी बआसानी आपको मिल सके। आप हमारी वीडियो देखते हैं, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जी हो चुकी है। अब यहाँ कहानी ख़त्म नहीं हुई, हम इसको करेंगे क्रम्स वाली फिश बनाएंगे क्रिस्पी। तो हम इसको अभी ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो ये लग गया है, इसको हम थोड़ी देर के रखेंगे, 1 घंटा रखेंगे, फिर इसको क्रम्स लगाएंगे। तो फिश आपने पहले लेके उसको नमक और अजवाइन लगा के रखनी है घंटा 2, फिर इसको अच्छी तरह धो लेना है। ज़्यादा टाइम नमक लगा नहीं रहने देना क्योंकि इसके अंदर नमक फिर ज़्यादा चला जाएगा। जब आप मसाला लगाएं उस वक्त भी आपने थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना, पहले भी इसको नमक लगा तो उस हिसाब से नमक आपने कम लगाना है। तो हम क्रम्स बनाएंगे। जो हमने ब्रेड ले ली आप दे सकते हैं। तो ये देखें हमारा मज़ेदार सा जो ब्रेड क्रम्स है तैयार हो चुका है। इस तरह हम क्रम्स जो है सारा बना लेंगे। तो आप इसको अंदर ब्रेड डाल के ऊपर इसका ढक्कन लगाएंगे, फिर मशीन चलाएंगे। अगर वैसे चलाएंगे तो सारा क्रम्स बाहर आ जाएगा। जब क्रम्स डाल के आप इसके ऊपर ऐसे हैंड रख लेंगे फिर बाहर नहीं आएगा। इस तरह हम करके ये क्रम्स जो सारा बनाते हैं ब्रेड क्रम्स। ये फ्रेश होता है, बाजार से मिल जाता है, लेकिन यहाँ बनाएंगे तो बड़ा फ्रेश आपको मिलेगा। अगर आपने क्रिस्पी बनाना है फिर उसकी ब्रेड लेके उसको आप सेकेंगे तवे के ऊपर या टोस्टर में, उसको कड़क करेंगे। उसके बाद फिर आप उसको ब्लेंड करेंगे तो फिर आपका ब्रेड क्रम्स जैसे बाजार का होता है वैसे बन जाएगा। तो हम ये नरम नरम सा घर में तैयार कर रहे हैं। ये क्रम्स हमारा बना लिया है तो हम लगाते हैं। अगर और भी जरूरत पड़ी फिर और भी बना लेंगे। अगर इतना हो गया तो फिर ये इस तरह एक पीस पकड़ेंगे।
इस तरह करके ये देखें, ये जी सबको मसाला लग चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको एक डिब्बा लेंगे, उसके अंदर ऐसे सब को जोड़ के रख देंगे। ये जी शादी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। बड़ी वीआईपी और प्यारी सी फिश हमारी इसको ग्राम लग चुका है, तैयार हो चुकी है। हमने सारी फ्रीज कर दी है। 3 पीस हमने लहदा रखे थे, छोटे छोटे पैकेट हमने बनाकर फ्रीज कर दिए थे। तो ये हम आज फ्राई करेंगे। 2 पीस हैं, तो इनको हमने पहले निकाल के बाहर रखा था 2 से 3 घंटे। उधर से तेल थोड़ा सा हमारा गर्म हो गया है, तो वो भी खुल चुकी थी। अब हम इसको इसके अंदर डाल के फ्राई करेंगे। आपका ऑयल जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हैवी गर्म नहीं होना चाहिए। नॉर्मल आपका ऑयल गर्म होगा तो हल्की आंच पे आप इसको कुक करेंगे, फ्राई करेंगे। तो ज़्यादा हल्की भी नहीं रखनी, ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखनी, नॉर्मल आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना इसमें गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है एक साइड पे। इसी तरह हम इसको हल्की आंच पे तकरीबन 8 से 10 मिनट जो है फ्राई करेंगे। ये देखें दूसरी साइड माशाल्लाह हमारी फ्राई हो चुकी है। तो आप कलर इसका अगर कम रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम कर लें, अगर तेज़ रखना चाहते हैं तो फिर इस तरह की फ्राई कर लें। आज तक के लिए हमारी यही रेसिपी थी मज़ेदार सी फ़िश फ्राई की। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। चैनल पे न्यू है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, आने वाली रेसिपी बआसानी आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।